हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। और सबसे पहले आपको सबको हैप्पी न्यू ईयर। और आज है साल का पहला दिन, तो सबको हैप्पी न्यू ईयर और आप सब खुश रहिएगा। आने वाला साल जब आप सबके लिए बहुत अच्छा हो। और मेरी जो आज दिन की स्टार्ट मैंने की है पूजा से की है। सब लोग ऐसा ही करते हैं, नया साल है तो सब अच्छा अच्छा होना चाहिए। तो मेरी जो है, हम लोगों ने तो पूजा से स्टार्ट किया है अपना। और मैंने भगवान जी के लिए बनाया है भोग आज। तो जैसे कि आज मैंने बनाया है सीरा, मतलब लड्डू गोपाल को मुझे भोग लगाना है, तो मीठे से मैं आज उनके दिन की स्टार्ट करूंगी। तो यहाँ पे मैंने बनाया सीरा और ये लड्डू गोपाल का है। और से एक कटोरी में गणेश जी के लिए निकाला है, क्योंकि लड्डू गोपाल का जो है उसमें तुलसा दल होता है और गणेश जी के भोग में तुलसा दल बिल्कुल नहीं डलता है। तो इसलिए 2 कटोरी है और साथ में मेरे लड्डू गोपाल के लिए दूध है। तो ये सब मैं उनको भोग लगाऊंगी और फिर यही हम लोग बाद में प्रसाद के रूप में लेंगे, क्योंकि आज सब अच्छा अच्छा होना चाहिए और दिन की शुरुआत है तो अच्छे से ही होनी चाहिए, मीठे से। तो ये मेरे लड्डू गोपाल का दूध है, आरो। और ये लड्डू गोपाल का मेरा भोग है। ये गणेश जी का सबका है। तो मैंने अपने दिन की शुरुआत ऐसे की है। आई होप आप सबका भी दिन अच्छा जाए और आज अच्छा अच्छा होना चाहिए, यही मेरी दिल से दुआ है। तो हैप्पी न्यू ईयर, सब खुश रहिएगा। तो मैं मिलती हूँ अभी थोड़ी देर बाद में। ठीक है, और अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, दोपहर के बज रहे हैं तो। और खाना मैंने सुला दिया है, देखो कान्हा सोया है तो मुझे टाइम मिला है, मतलब मैं अब फ्री हो गई हूँ। और आज मैं कुछ भी आपको वीडियो में नहीं दिखाने वाली हूँ, कुछ मतलब नहीं करने वाली हूँ, एकदम सिंपल। आज का जो दिन है वो बिल्कुल रेस्ट वाला दिन है, क्योंकि आज फर्स्ट डे है साल का और कोई ना कोई मिलने आ रहा है। तो मतलब सब लोग कोई आ रहा है, कहीं जा रहा है, कहीं हम किसी से मिलने जा रहे हैं। तो आज पूरा दिन ऐसे ही रहने वाला है। पर जो आज का मेरा वीडियो है वो थोड़ा, मैंने सोचा नहीं था कि मैं इसके ऊपर कभी वीडियो बनाऊंगी या कुछ बोलूंगी। पर मतलब जब कहीं गलत होता है तो अच्छा नहीं लगता है, बोलना चाहिए अगर आप बोलने की हिम्मत रखते हो तो। आज मैं जो बोलने वाली हूँ, पहली बात तो मैं जब बोल रही हूँ उसके लिए अगर मेरे बोलने से किसी को दुख होता है या कोई हर्ट होता है तो उसके लिए हाथ जोड़ के पहले तो माफी। पर बोलना भी जरूरी है, क्योंकि आजकल क्या है, जो एक चैनल है ब्लॉग, जो ब्लॉगर है यानी जैसे सावित्री कुमारी है, वो ब्लॉगर है तो वो ट्रेंड में है। मतलब उनके बहुत ब्लॉग आते हैं, अच्छे चलते भी अच्छे हैं और मतलब इस टाइम बहुत उनका चल रहा है। तो उसी के ऊपर जबकि मुझे कोई हक नहीं है बोलने का, पर मतलब जब उनके बारे में या उनसे रिलेटिव लोग बोलते हैं, अगर आप मैसेज करते हो तो अच्छा है, कोई बात नहीं है। पर आप डायरेक्ट वीडियो बना के किसी भी के बारे में उल्टा सीधा बोलते हो तो अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि देखो हर कोई यहाँ पे अपनी मेहनत से आता है, कोई किसी का दिया हुआ या किसी के थ्रू कोई नहीं यहाँ फेमस हो सकता है। अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर क्वालिटी है, तो आप खुद पे खुद फेमस हो जाओगे। और ऐसे सौरभ जोशी है, वो सब जानते हैं, उनके जो ब्लॉग डालते हैं बहुत चलते भी हैं, उनके 5 मिलियन 6 मिलियन ऐसे लोग उनको देखते हैं। तो ऐसी सावित्री कुमारी जो ऑफिशियल है, उनका भी ब्लॉग जो है वो बहुत लोग देखते हैं, बहुत पसंद करते हैं। पर ऐसे में कुछ लोग होते हैं जो मतलब आपकी टांग खींचने पे लगे होते हैं कि ये कैसे नीचे आए, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि भाई ज़रूरी नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बने, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और ज़रूरी नहीं है कि आप सुंदर हो तो ही आप चलोगे, क्योंकि यहाँ पे सूरत नहीं सीरत चलती है। अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर कुछ करने की काबिलियत है तो आप ज़रूर सक्सेस होगे यहाँ पे, ऐसा मैं मतलब मैं मानती हूँ ऐसा। तो मैंने अभी एक कल एक वीडियो देखा, जबकि सच पूछो तो मैंने इनमें से जिनका मैंने वीडियो देखा, ना ही मैंने उन्हें सब्सक्राइब कर रखा है, ना मैं उनका कोई ब्लॉग देखती हूँ, ना कोई वीडियो नहीं देखती हूँ। और सावित्री कुमारी का भी अगर कोई आ जाए सामने से तो देख लेती हूँ, ऐसा पर्सनल नहीं है कि रोज उनका ब्लॉग देखूं। क्योंकि मुझे भी नहीं पहले मालूम था। तो एक मेरी जो सिस्टर है, उनकी बेटी है, उन्होंने मतलब एक दिन हम लोग बात कर रहे थे तो बोली कि दीदी के ऐसे सावित्री जो है उनका आजकल बहुत चल रहा है यूट्यूब पे। तो मैंने सोचा कि हाँ, जो ब्लॉगर अच्छे हैं, जिनके ब्लॉग चलते हैं, तो कोई ना कोई तो ट्रेंड में रहता ही है। तो मैंने मतलब इतना ध्यान नहीं दिया। पर एक दिन उनका मतलब ब्लॉग था, वो जैसे आप अपना यूट्यूब देखते हो तो आ जाता है, अगर आप देखने बैठते हो तो उनका आया
कि माय फर्स्ट ब्लॉग ऐसे करके था, तो मैंने देखा तब मुझे पता चला कि जो उनका भाई है सनातन सनातन डांस में वो दोनों भाई-बहन पहले डांस करते थे। डांस करते थे, वो उनके अंदर टैलेंट था, वो टैलेंट उन्होंने उधर दिखाया, उसके बाद उन्होंने यूट्यूब पे ब्लॉग डालने स्टार्ट करी। तो ऐसा नहीं है कि ब्लॉग डालते ही वो फेमस हो गई, उन्होंने पहले मेहनत की, उन्हें लोग पहले से जानते थे, तो उनके ब्लॉग इतने मतलब चलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप एकदम से ही सक्सेस हो जाओ, उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। पर मैं आती हूँ अपने मुद्दे पे, मैंने ये वीडियो क्यों बनाया है, मैंने जो एक कल वीडियो देखा उसमें एक यूट्यूबर है। देखो, मैं पहले बता दूँ जो सावित्री है वो भी मेरे से बहुत छोटी है, मेरी सिस्टर की ऐज की है, तो मैं उनको सावित्री दीदी नहीं बोल सकती, सावित्री मैम नहीं बोल सकती। दीदी नहीं बोलूँगी क्योंकि बहुत छोटी है, मैम नहीं बोलूँगी मुझे थोड़ा ऑड लग रहा है, पर मैं सावित्री के नाम से ही उनको बोलूँगी क्योंकि मेरी सिस्टर जो है, उनको भी मैं ऐसे ही बोलती हूँ। और जो दूसरी यूट्यूबर हैं, तो वो भी मेरे से बहुत छोटी हैं, उनका मैं नाम नहीं लूँगी। तो उन्होंने 2-3 क्वेश्चन ऐसे रखे कि मतलब वीडियो बनाया, वीडियो उन्होंने डाला बना के। तो मैं आज वो क्लियर मतलब मैं अपनी राय बताना चाहती हूँ कि मतलब ऐसा नहीं बोलना चाहिए क्योंकि ये हकीकत है कि लेडीज़ लेडीज़ की ही दुश्मन होती है। ये झूठ नहीं है, जो लोग पहले बड़े बोल गए वो सच है। अगर आप किसी लेडीज़ को सपोर्ट नहीं कर सकते हो तो आपको कोई हक नहीं है कि आप उसको नीचे खींचो। आप अपनी मेहनत करो, अपने चैनल पे फ़ोकस करो, अपने काम पे ध्यान दो, दूसरे की कमी निकालने के लिए आप यूट्यूब पे नहीं आए हो। तो पहला उनके 2-3 क्वेश्चन है, मैं वो ले लूँ क्योंकि देखो ज़्यादा ना ही तो मैं सावित्री कुमारी से जुड़ी हूँ, ना ही उनसे जुड़ी हूँ, पर ये है कि अच्छा नहीं लगता कि आप इतना गंदा शब्द किसी के लिए बोलो। तो जैसे बस मैं इतना जानती हूँ सावित्री कुमारी के बारे में कि वो झारखंड से हैं, उनका भाई सनातन है, उनके चैनल हैं, सनातन डांस उनका भाई का है और उनका खुद का है। तो पहला क्वेश्चन उन्होंने क्या करा था कि उन्होंने बोला कि वो यूट्यूब पे अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए अपनी अपाहिज नंद को दिखाती हैं। गलत बात है भाई। अगर वो ब्लॉग डालती हैं, पहला क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, अगर वो ब्लॉग डालती हैं, तो ब्लॉग का मतलब ये था कि आप अपनी फैमिली मेंबर को दिखाओ। क्या दिखाओगे ब्लॉग में? अकेले तो ब्लॉग नहीं बनाओगे। आपकी दिनचर्या क्या है? आप क्या करते हो? सामने वाला वही देखता है आप क्या दिखा रहे हो। पर उन्होंने अगर अपनी नंद से आपको मिलवाया, तो वो उनकी फैमिली मेंबर हैं। उन्होंने ये सोच के नहीं मिलवाया कि मैं इन्हें दिखाऊँगी तो खूब व्यूज़ आएँगे। तो पहला ये गलत है, ऐसा किसी को नहीं बोलना चाहिए क्योंकि अगर आप ब्लॉग डाल रहे हो तो फैमिली को भी उसमें शामिल करना पड़ेगा, अपना रूटीन दिखाना पड़ेगा, सब आपको दिखाना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने डाला कि उन्होंने एक बूढ़े से शादी कर ली। अगर आप थोड़ा भी भगवान पे विश्वास रखते हो तो इतना तो जानते ही होंगे कि जोड़ी ऊपर से बनती है। सावित्री के कहने से जोड़ी नहीं बनी है या उसने नहीं बनाई है। अगर ऊपर से है कि उनकी शादी उनसे होनी है, तो रीज़न कुछ भी रहा हो, वो शादी होके ही रहेगी। ठीक है? तो ये गलत बोलना है और सावित्री को देख के लगता नहीं है कि कोई उन पे प्रेशर रहा हो या किसी दबाव में शादी की हो। दोनों बहुत खुश हैं, अच्छे से रह रहे हैं। तो उनके हस्बैंड की बैंड बजाना बंद कर दीजिए। किसी के बारे में इतना गलत नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मैं मानती हूँ जोड़ियाँ ऊपर से बन के आती हैं, जिसका जिसके साथ जोड़ा सहयोग होता है उसकी शादी वहीं होती है। तो आप ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए, इतना गलत नहीं बोलना चाहिए। दूसरा आपने तीसरा शब्द आपने बोला कि जिस घर में पानी नहीं है, उस घर में उन्होंने शादी कैसे कर ली? आप महाराष्ट्र से हो या गुजरात से हो तो आपको पता चलेगा भाई, ये गलत है, ऐसा नहीं है। जो महाराष्ट्र का पानी है वो बहुत खारा है। गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी ये सारे स्टेट ऐसे हैं जो एक-दूसरे से थोड़े-थोड़े आस-पास ही है, ज़्यादा दूरी नहीं है। मतलब इतनी दूरी नहीं कि आप जा नहीं सकते हो। तो यहाँ का जो पानी है वो बहुत खारा है, आप उस पानी को ना पी सकते हो और उसको ऐसे पीने-खाने में यूज़ नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए आपको पानी बाहर से लाना ही पड़ेगा। क्योंकि यहाँ क्या होता है कि या तो आप आरओ लगवाओ, आरओ भी लगवाते हो तो वो ज़्यादा दिन सक्सेस नहीं रहता, आपको बार-बार उसमें कुछ ना कुछ कराना पड़ता है क्योंकि नमक की वज़ह से जल्दी खराब हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है या तो 20 लीटर की कैन आपको लेनी पड़ेगी या आपको पानी बाहर से लाना पड़ेगा। तो ये आप गलत बोल रहे हो, पानी यहाँ के लिए पानी आपको फ़िल्टर वाला चाहिए। तो जो फ़िल्टर वाले प्लांट होते हैं या तो वो लोग आपको घर पानी पहुँचाएँगे, उसका पेमेंट करना पड़ता है या आप बाहर से पानी लाओ, उसका भी देना पड़ता है, तो ये गलत है। पानी यहाँ आप जो आपकी टंकी में आता है, वो आप बिल्कुल नहीं पी सकते हो, है ना? तो ये सोच थोड़ी अपनी चेंज कर दीजिए। और एक क्वेश्चन उन्होंने किया था कि वो बोलती रहती है कि मैं ज़मीन लूँगी, ज़मीन उन्होंने ली नहीं। यार क्यों किसी की लाइफ में आप इतना अंदर से डीपली चले जाते हो कि वो ठीक है वो अपने ब्लॉग में बता रहा है। कोई पागल नहीं है जो अपनी रियल लाइफ आपको दिखा रहा है। तो अगर उसने सोचा होगा कि उसको ज़मीन लेनी है तो ही वो बोलेगी।
नहीं तो अदरवाइज़ ऐसे कोई नहीं बोलता है ना। दूसरा ऊपर से आप बोल रहे हो कि उनके हस्बैंड 30,000 कमाते हैं, सावित्री उनको दीदी भी आप बोलते हो, कि सावित्री दीदी 1 लाख जैसा कमाती है महीने का। तो जिसके घर में 1,30,000 रुपए की इनकम आ रही है, तो वो क्यों ज़मीन नहीं लेगा भाई? मान लो फ़र्ज़ करो आप उन्होंने 30,000 रुपए अपने घर खर्च में लगाए मंथली, किचन का हो, खाने-पीने का जो भी, पर 1 लाख तो उनका सेव हो रहा है महीने का, तो क्या वो ज़मीन नहीं ले सकती? तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, गलत बात। ये बिल्कुल गलत है। आप बिल्कुल भी मतलब जिन्होंने ये वीडियो डाले ना मुझे सोच के हँसी आती है भाई, कि एक लेडीज़ के बारे में इतना कैसे सोच सकती है? आपके पास इतना टाइम है कि आप दूसरों की लाइफ़ में इतना इंटरफेयर करोगे? इतना उनके बारे में सोच रहे हो, है ना? आपने पहला जो सवाल किया था कि उन्होंने व्यूज़ बढ़ाने के लिए अपनी नंद को दिखाया, तो आप क्या कर रहे हो? आप अपने वीडियो के व्यूज़ दिखाने के लिए उनके बारे में, उनकी लाइफ़ डिस्कस कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको भी व्यूज़ चाहिए इसलिए? मैंने अभी आपके बारे में बोला तो आपको बहुत बुरा लगेगा, तो यही सोच के देखो जब उनके बारे में आप बोल रहे हो तो कितना बुरा लगेगा। हालाँकि वो मेरी कोई पर्सनल उनसे मेरी यारी दोस्ती नहीं है और पर्सनल आप मेरे कोई दुश्मन नहीं हो, पर मतलब ये चीज़ अच्छी नहीं है, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा अगर यही चीज़ आपके बारे में कोई बोले तो गलत लगता है। दूसरा आप उनके हस्बैंड के बारे में बोलती हैं कि क्या करता है? झोले सिलता है, बेचता है। तो अगर आप महाराष्ट्र आओ या गुजरात आओ तो आपको पता चलेगा कि यहाँ लोग नौकरी करने की बजाय बिज़नेस करना ज़्यादा पसंद करते हैं। चाहे छोटा ही बिज़नेस हो, अपना हो, है ना? नौकरी हम जैसे करते हैं भाई जो बाहर से आके इधर नौकरी कर रहे हैं। यहाँ के लोग कम से कम 80% लोग हैं जिनका खुद का बिज़नेस है। नौकरी यहाँ के लोग कम करना पसंद करते हैं, उन्हें खुद के बिज़नेस पे ज़्यादा ट्रस्ट रहता है। तो चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, वो खुद का उसका उनका बिज़नेस है, तो उसमें आप कौन होते हो बोलने वाले? ऐज का डिफरेंस सावित्री खुद बोलती है कि उनके ऐज में डिफरेंस है, पर आप इतना डिस्कस क्यों करते हो कि मतलब दूसरे को भी आप इतना इरिटेट करते हो, तो गलत बात है भाई। मैं आपका नाम नहीं लूँगी कि आप क्या बोले, मैंने आपको भी बिल्कुल मतलब सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, पर आपकी वीडियो मैं देखी, मैंने एक देखी, तो फिर मैंने दूसरी आपकी वीडियो देखी कि आप इतना बोलते हो, इतना बोल रहे हो भाई, हद हद हो गई भाई, किसी की लाइफ में इतना नहीं जाना चाहिए। तो देखो सावित्री जो है वो ज़मीन से उठी है। एक इंसान जब ज़मीन से ऊपर उठता है तो उसको टाइम भी लगता है और भाई बहुत मेहनत की होगी तभी वो वहाँ तक पहुँची है। तो इसलिए किसी के बारे में आपको गलत बोलने का कोई भी हक नहीं है। उनका भाई है उसने उन्होंने भी बहुत मेहनत की है और सावित्री ने बहुत मेहनत की है, दोनों ने बहुत मेहनत की है तो आज वे इस मुकाम पे हैं। आप भी मेहनत कीजिए। देखो ऐसा नहीं है कि मेरा चैनल खूब बड़ा है या खूब चल रहा है, नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं ये बोल रही हूँ कि नया साल है, जो पीछे गया उसको पीछे छोड़िएगा, आगे बढ़िएगा, अच्छा सोचिएगा, अपने चैनल पे फ़ोकस कीजिएगा, किसी की लाइफ़ में इतना इंटरफेयर मत कीजिएगा, ठीक है? आपको जो चीज़ नहीं अच्छी लग रही है, आप मैसेज करके उन्हें बताइएगा कि ये चीज़ गलत है। आपको दिख रहा है उनकी कढ़ाई काली कढ़ाई है, अरे वो किचन में है, एक दिमाग लगाइए, लोहे की कढ़ाई काली ही होती है भाई। मैंने तो कहीं देखा नहीं कि लोहे की कढ़ाई सफ़ेद भी होती है। तो आप इतना ध्यान देते हो कि वो लोहे की कढ़ाई है, काली कढ़ाई है, ये कढ़ाई है और एक क्वेश्चन क्या किया आपने कि वो शादी से पहले अपनी ससुराल गईं, है ना? तो ये मैं आपको एक इस बात पे मैं आपको बताती हूँ देखो, जो गुजरात का, महाराष्ट्र का जो कल्चर है, वो बहुत ओपन है, बहुत खुला हुआ है यूपी के हिसाब से। मैं यूपी से हूँ, मेरे यहाँ शादी अगर तय हो गई है तो लड़की ससुराल नहीं जाएगी शादी से पहले। चाहे रिलेशन में हो, चाहे बिना रिलेशन के शादी हो रही हो, मतलब चाहे आपके रिलेटिव में शादी हो रही हो, जान-पहचान में हो रही हो, अगर शादी तय हो गई तो नहीं जाएगी। पर गुजरात में या महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है भाई, अगर आपकी शादी तय है, उस लड़के से आपकी शादी हो गई है, तो यहाँ खुद ससुराल वाले लड़की को शादी से पहले बुलाते हैं और लड़की के जो पेरेंट्स हैं, जो घरवाले, वो भी भेज देते हैं, कोई ऑप्शन नहीं होता है। लड़की खुद रह के आती है 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, क्योंकि मैं यहाँ हूँ, तो यहाँ का मैं देखती हूँ तो मुझे इतना आइडिया मुझे पता है, इसीलिए मैंने ये पानी वाली बात और ये शादी वाला जो आपने उठाया शादी से पहले ससुराल में थी वो और जी जो ये कि मतलब झोला सिलते हैं, ये 3 क्वेश्चन थे, तो इसी की वजह से मैंने वीडियो बनाया क्योंकि मैं इधर रह रही हूँ तो मुझे यहाँ का पता है। तो ये यहाँ है ऐसा, सावित्री की जो ससुराल है वो महाराष्ट्र में लोग रहते हैं, भले ही वो उधर के हैं जहाँ की सावित्री है, पर वो लोग महाराष्ट्र में हैं, तो महाराष्ट्र का जो कल्चर है, वो उसमें ढल चुके हैं क्योंकि वो काफ़ी टाइम से रह रहे हैं, तो उनको ये चीज़ अजीब नहीं लगी क्योंकि मुझे खुद अजीब नहीं लगी सुनने के बाद। जैसे आपने बोला वो स उनकी किचन देखो, ये देखो, वो देखो, ससुराल से पहले शादी में थी। अजीब नहीं है भाई,
अगर हम ये यूपी में हैं तो हमें अजीब लगेगा, पर अगर अगर आप इधर हो तो आपको ये चीज़ बिल्कुल अजीब नहीं लगेगी, क्योंकि तो गाइज़ मेरा बस कहने का ये कि नया साल है, अच्छा-अच्छा सोचिए, अच्छा-अच्छा बोलिए, दूसरों के बारे में अच्छा बोलिए। अगर कोई ऊपर जा रहा है तो उसको नीचे मत खींचिए। अगर आप उसको सपोर्ट नहीं कर सकते हो, तो आपको कोई हक नहीं है कि आप उसको नीचे भी खींचो। अगर 2-4 लोग ऐसे हैं कि उनकी बुराई करते हैं या निंदा करते हैं या उनके हस्बैंड में कमी निकालते हैं, उनके ससुराल में कमी निकालते हैं, तो गलत बात। बोलते हैं कि सावित्री कुमारी को क्या मजबूरी थी कि उनसे शादी की। ऐसा नहीं होता है। आप एक बार उनके ब्लॉग देखते हो तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कितनी मनगढ़ंत कहानी है, क्या कि देख के आपको लगता है कि कोई मजबूरी होगी? अगर है भी, मैंने माना उनके पास कोई पर्सनल मजबूरी होगी, तो आपको क्या, क्यों इतना डीपली जा रहे हो? वो खुश है ना, उसने जो चुना है वो अपने लिए चुना है, अपनी मर्ज़ी से चुना है। तो वो खुश है, आपको नहीं इतना डीपली जाना चाहिए। और हस्बैंड उसका बहुत अच्छा है, एज है ज़्यादा, कोई दिक्कत नहीं है, उसको सपोर्ट भी करता है। अगर सपोर्ट नहीं उनके घर के करते तो वो यूट्यूब पे इतना काम नहीं करती। हस्बैंड सपोर्ट करता है, सास उनकी, जो उनके घर के मेंबर हैं, सब उनको बहुत सपोर्ट करते हैं। और एक लड़की के लिए यही चाहिए कि उसके साथ उसको सपोर्ट करने वाला परिवार हो, है ना? समझ, इतनी सी बात आप दिमाग में डाल लीजिए कि लड़की के लिए यही बहुत बड़ी बात है। तो किसी भी यूट्यूबर के पीछे नहीं पड़ना चाहिए कि जो आपको अच्छा लगे आपने उसकी तारीफ के पुल बांध दिए, जो खराब लगा उसको नीचे गिरा दिया, ऐसा नहीं है। अपने काम पे फोकस कीजिए, अपना काम कीजिए। नया साल है, अच्छी अच्छी बातें सोचिए, अच्छा अच्छा बोलिए। और गाइस बस मुझे इतना ही बोलना था। मैंने ये सब इसलिए वीडियो बनाया क्योंकि मैं इधर हूँ भाई, तो मुझे मालूम है यहाँ का क्या है। तो इसलिए प्लीज अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई है तो उसके लिए सॉरी, हाथ जोड़ के माफी। और हैप्पी न्यू ईयर, आज तो नया साल है भाई। तो मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। और मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, ध्यान देके सोचिएगा, जो मैंने बोला वो सही है। बाय बाय।